स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। YouTube पे मैंने एक वीडियो देखी थी और अपने विचार व्यक्त किए थे। तो मैंने उस वीडियो पे एक कमेंट किया था। तो उसके विरुद्ध में एक सिंह साहब थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। तो वीडियो इस टॉपिक पे था कि भारत के जो मूल निवासी थे उनका शोषण किया गया। तो वो काफ़ी लीपापोती करने लगे उसमें सिंह साहब कि वो ऐसे काम करते थे कि संक्रमण फैलने की संभावना थी, जैसे लाशों को ठिकाने लगाना। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए किसने मजबूर किया? आर्यों ने मजबूर किया। भाई उनकी इच्छा रही थी कि नहीं थी, ये भी नहीं पूछा गया, क्योंकि शूद्रों का काम तो वही होता था कि वो गंदगी साफ करेंगे आर्यों की। और उन्होंने फिर हवाला दिया कि इस चीज़ का फ़ायदा मुगल्स ने उठाया। उन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया। सबसे पहली बात तो मूल निवासियों को कभी भी हिंदू मत कहिए, क्योंकि जो आर्य हैं हिंदू, वो विदेशी हैं, वो बाहर से आए हैं और इस देश में रहते हैं। यहाँ के मूल निवासी जो हैं दलित हैं और जो आदिवासी हैं वो यहाँ के भारत के असली मूल निवासी हैं। तो उनको कभी भी हिंदू में गिनने की गलती मत करिएगा। फिर उन्होंने कहा कि मुगल्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनको हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल किया। तो सबसे बड़ी बात है कि मुग़ल भी आए, अंग्रेज़ भी आए, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण किसी ने किया है, अत्याचार किया है, तो वो है आर्य। क्योंकि आर्य कई हज़ार साल तक इस देश पे कहना चाहिए निवास किए और इस प्रकार का शोषण का कार्य किए, जितना मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने नहीं किया। ये आप भी जानते हैं कि आर्य कितने हज़ार साल तक रहे हमारे देश में और आज भी रहते ही हैं। और सारे कहना चाहिए मेन जो स्तर है सब अपर ये आर्य ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा शोषण भी उन्हीं ने किया है। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि फिर इंग्लैंड, अंग्रेज़ और इस तरीके की बातें करने लगे कि वो अपने साथ नहीं ले गए, ये हुआ वो हुआ, मूल निवासियों को ईसाई बनाया और अंग्रेज़ों का धर्म। उनके इस कमेंट को देखने के बाद मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जब भी क्रिश्चियंस की बात की जाती है वो अंग्रेज़ों की बात क्यों करते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो इसी पे है, क्योंकि मैं कितनी भी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक ऐसी बुक लेके आ रहा हूँ जब मैं कोचिंग करता था। ये उड़ान IAS एकेडमी है, ये मानसरोवर विश्वविद्यालय कैंपस। ये आपका एक मिनट थोड़ा सा कैमरा को फोकस होने देते हैं। उसके बाद हाँ, मानसरोवर विश्वविद्यालय कैंपस बिसाइड BJP स्टेट ऑफिस, नवभारत प्रेस स्ट्रीट, राजबांधा, रायपुर। जब मैं यहाँ कोचिंग करता था तभी से ये बुक है मेरे पास। ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, 2017 की एडिशन है, संक्षिप्त सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन। तो इस बुक की खासियत क्या है मैं बता दूं, और इस एकेडमी की। ये जो एकेडमी इस बुक की रिलायबिलिटी को बताती है कि ये कितना रिलायबल है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कितने सफल मतलब यहाँ से व्यक्ति बड़े बड़े पोस्ट पे निकलते हैं, डिप्टी कलेक्टर और बहुत सारे DSP और इस तरीके के हैं। तो इस तरीके का चयन होता है यहाँ से। तो जब आप एडमिशन लेंगे तो इस तरीके की बुक आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप इस प्रकार देख लीजिए कि ये कितनी रिलायबल बुक है। तो इसमें है धर्म के बारे में भी पढ़ना होता है, तो सभी धर्मों के बारे में है इसमें कि कौन इसके संस्थापक थे, आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट कैमरे से इसलिए बना रहा हूँ, फ़ोटो खींच के नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि फिर बोलेंगे कि नहीं आपने एडिट करके इसमें वो किया ये किया, इसलिए किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसलिए मैंने डाला हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसमें ईसाई धर्म के बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ईसा मसीह का जो जन्म था वो इज़राइल के यरूशलेम बैतलहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? इज़राइल के यरूशलेम बैतलहम में हुआ था। तो जो मुख्य किरदार हैं बाइबल के, उनका जन्म हो रहा है यरूशलेम में।
तो आप कैसे इसको ईसाई धर्म से जोड़कर ईसाइयों को मतलब इंग्लैंड से जोड़ते हैं और अंग्रेज़ों से जोड़ते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि ईसा मसीह के जन्मदिन से ही ईसवी सन और ईसा पूर्व की ये शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। और इनका जन्म 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में याद के रूप में मनाया जाता है। और उनकी जो माता थी उनका नाम मैरी था। जो भौतिक पिता थे धरती पे वो हैं जोसेफ हैं, क्योंकि उनके जो पिता थे वो तो ईश्वर हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, उन्होंने प्रारंभ के 30 वर्ष बढ़ई के रूप में जीवन बैतलहम नाजरेत में बिताया। कई लोग जो बोलते हैं ना कि शिक्षा दीक्षा लेने के लिए ये यीशु 18 वर्ष तक भारत में रहे, ये उनको जवाब है कि देख लीजिए ये जो है ये नॉर्मल बुक नहीं है, ये आईपीएस ये क्या बोलते हैं आईएएस ऑफिसर्स निकालते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स निकालते हैं। ये साफ साफ बता रही है कि 30 वर्ष तक यीशु जो हैं वो बैतलहम में बढ़ाई के रूप में काम करते थे। एग्जैक्टली बहुत अच्छी जगह बताया कि नाजरेत में, क्योंकि वो नाजरेत में ही रहा करते थे। अपने 30 वर्ष थे जो उन्होंने वो नाजरेत में ही बिताया था। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है रोमन गवर्नर, क्योंकि उस समय जो था इजराइल पे रोमन का जो साम्राज्य चल रहा था। अगर हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, और या तो मालूम होगा अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे तो। रोमन जो गवर्नर थे पोंटियस पिलातुस के टाइम, उस समय ही मतलब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया। भले यहाँ पे लिखा गया फांसी की सज़ा दी गई, पता नहीं किस वजह से लिखा गया है, लेकिन जब पढ़ाया जाता है तो ये बोलते हैं कि उनको सूली पे चढ़ाया गया, तो वो यहाँ लिख दिया गया कि फांसी, क्योंकि प्रोफेसी हुई थी कि जो मसीहा होगा वो उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। जब उसको वो मारा जाएगा तो उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, तो उनको सूली पे ही लटकाया गया था। तो आगे जब और पढ़ेंगे तो वो पिता एक ईश्वर पिता इस पिता इस पुत्र और ईश्वर आत्मा के रूप में विश्वास करते हैं। तो ये है। और क्रॉस जो है ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है, आप सब भी जानते होंगे। एंड्रू और पीटर जो हैं वो प्रमुख शिष्य थे। और यहाँ पे इस चीज़ का सबसे जो सवाल उठाते हैं कि अंग्रेज लाए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जो पहला शासक जो था गोंडो फर्नीज, जो भारत में ही शासन करता था, उसके शासनकाल में प्रथम ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। आप कैसे बोल सकते हैं कि अंग्रेज ईसाई धर्म को लाए? यहाँ तो कुछ और भी बोल रहा है। इसीलिए तो पता नहीं, आप मेरे को समझ में नहीं आता है कि इस तरीके के जो सवाल उठाते हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने या तो पढ़ाई नहीं की है या तो घूस दे के ये बड़े बड़े नौकरियों पे आ जाते हैं और इस तरीके के सवाल उठाते हैं। क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला शासक गोंडो फर्नीस के शासनकाल में ही पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। सेंट थॉमस कौन था? सेंट थॉमस जो था वो ईसा के 12 शिष्यों में से एक था, और ये वही बहुत खास शिष्य है, क्योंकि जब जीसस जब मरे थे, जब उनको सूली पे चढ़ा के उनकी मतलब हत्या की गई थी, तब हुआ ये था कि वो जी उठे थे 3 दिन के बाद। तो 3 दिन के बाद जब कई लोगों को पता चला कि वो जी उठे हैं बाकी शिष्यों को, तो उन्होंने बताया। तो जो थॉमस था, थॉमस ने भी अपनी आंखों से देखा था कि यीशु प्राण त्याग चुके हैं, उनको दफनाया जा चुका है। तो उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता जब तक मैं उनके घावों में, जो बहुत बड़ा रोमन स्पीयर बहुत बड़ा होता है, तो उनके हृदय का छेदन जो होता है ना, छेदा गया था चेक करने के लिए कि ये मरे हैं कि नहीं। तो जो उस समय का जो कहना चाहिए सैनिक हुआ था रहा होगा, तो उसने जो हृदय छेदन किया था, तो उसी को देखते हुए सेंट थॉमस ने ये कहने लगे कि जब तक मैं उनके घावों को नहीं छूँगा, उंगली नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ये वही हैं और जी उठे। तो सेंट थॉमस वो थे जिन्होंने छूकर यीशु को कन्फर्म किया था कि हाँ ये वही है जो सूली पे मारा गया था और यही है यीशु। तो सेंट थॉमस जब प्रचार करने आए, उसके बाद पहले भी मैंने वीडियो देखी है, आप उठा के देख सकते हैं, डिटेल में मैंने बताया रखा है। तो उनकी जो हत्या हुई थी वो मायलापुर में हुई थी। और एक चीज़ है कि बोलते हैं कि ईसाई धर्म को अंग्रेज लेके आए, तो भाई अंग्रेज कब आए? मुस्लिम्स के बाद आए। तो यहाँ पे देखिए अकबर जो हैं वो ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति आगरा और लाहौर में दे रहे हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अंग्रेज ईसाई धर्म को लाए और उन्होंने बनाया, ये किया? यहाँ तो भाई आप देख रहे हैं कि मुस्लिम्स के टाइम में भी हो रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं?
तो ये बहुत गलत धारणा ये बना के रखी गई है। लोग मेरे हिसाब से तो कम से कम 80% लोग ऐसे हैं भारत में जो अंग्रेज़ों को मतलब ईसाई धर्म का संस्थापक समझते हैं, जबकि ईसाई धर्म से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जब भी ईसाइयों की बात होती है अंग्रेज, और उनको वही याद आता है कि इन्होंने हम पे शासन किया, हम पर अत्याचार किया, सीधा उनका ध्यान वहीं चले जाता है। इसलिए ये लोग भी इतना नफरत करते हैं ईसाइयों से। अगर इनको सही तरीके से बता दिया जाए कि ये जो ईसाई हैं वो कभी भी मतलब अंग्रेज़ों का ये धर्म नहीं है, तो आप देख लीजिएगा कि ये जो आप लोग जो बोलते हैं धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण होना है, इसमें और तेज़ी आ जाएगी इस धर्म को स्वीकार करने की। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कई वीडियोस में देख रहा था जब भी कुछ इज़राइल और करता है, मान लीजिए हमास के साथ लड़ाई हो जाती है या कुछ भी, तो एकदम खड़े हो जाते हैं और कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें हमको सीखना चाहिए इज़राइल से, ये है वो है। जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो अपने आप को बहुत शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि भारत इज़राइल के साथ है, ऐसा है वैसा है। आप अगर इज़राइल के साथ में हैं तो इज़राइल से आए हुए धर्म को अपने देश में, हमारे देश में ही इतना मतलब क्यों शोषित करते हैं, आप ये बताइए। कोई भी प्रचारक अगर स्ट्रीट प्रीचिंग करता है तो क्यों उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अंग्रेज़ हैं तो ये हैं वो हैं अंग्रेज़। और कमेंट में इन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ अपने साथ नहीं लेकर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और उनका दूर दूर तक नाता ही नहीं है। यीशु जो थे वो तो एक जीव थे, एक यहूदी थी, वो इज़राइल उनका मूल निवास था, वो इज़राइली जाति से थे, एक यहूदी जाति से थे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों का संबंध है ईसाइयों का। ये वही लोग करते हैं जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो खुद को ज्ञानी बताते हैं। देखिए, ज्ञानी खुद को समझना एक अलग चीज़ होता है और ज्ञान रखना एक अलग बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ इतने सबूत देने के बाद भी अगर आपकी आंखें ना खुली हो तो मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर से मैं दिखा देता हूँ कि ईसा का जो जन्म हुआ था जेरूशलेम के बैतलहम में हुए था, और 30 वर्ष तक वो बढ़ई के रूप में काम करते थे। और पहला शासक गोंडो फर्नीज के शासनकाल में प्रथम ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत में आया, और अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति आगरा और लाहौर में दी थी। तो अंग्रेज़ों का कभी भी नाता नहीं था कि वो ईसाई धर्म को प्रचार करें। उनका मेन मोटो यही था, मेन एम जो था कि यहाँ की जो संपत्ति है वो उसको लूटना। जहाँ जहाँ भी उन्होंने उपनिवेश बनाए थे वहाँ उन्होंने लूट ही किया, वहाँ कुछ दिया नहीं है। तो कभी भी उनको इस चीज़ से मत जोड़ के देखिए ईसाइयों को कि इनका धर्म है, इन्होंने ये किया। ये जो है ये धर्म है वो यरूशलेम से आया हुआ है। ये वो एक ज्यू थे, एक यहूदी थे। और आज आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि यहूदी कितने आगे हैं। वो समुद्र से पानी निकाल के उसको पीने वाले पानी में बदल देते हैं। वो यूं ही नहीं होता है, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं और हम सच्चे ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। तो हमें गलत चीज़ों के साथ जोड़कर ना देखें कृपया करके। अगर आप इस बुक से भी अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्डिनरी सी बुक नहीं है और ना ही मैंने इसे छापी है। ये उड़ान IAS एकेडमी की है। सर्विस है, पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, इन सब में इन्हीं बुक को पढ़ाया जाता है। तो इसमें गलत जानकारी दी गई है ऐसा तो है नहीं। अब आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है, क्योंकि नहीं मानने वालों के लिए 50 बहाने होते हैं, वो किसी भी तरीके से नकार देते हैं। तो उनका तो फिर कोई इलाज नहीं है। अंग्रेज आए, शोषण किया, अंग्रेज़ों का धर्म, केवल उनके पास यही टॉपिक होती है, तो उनका कुछ कर ही नहीं सकते हैं हम। तो जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि अंग्रेज़ों और ईसाइयों का संबंध है ना, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से मतलब ये इसको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। और हाँ, एक मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ। मैं जब ये कोचिंग कर रहा था उड़ान IAS एकेडमी में, तो मैं जिनके यहाँ रहता था वो एक हिंदू थे। तो उन्होंने हम लोग को रूम रेंट पे दिया हुआ था। तो शाम को मैं बता रहा हूँ कि वो आदमी है, वो किसी दिन वो चले गए थे, हमारे जो धार्मिक आयोजन हो रहा था उसमें चले गए थे। तब से वो भी इस चीज़ को मानने लगे और शाम को जो है वो प्रेयर किया करते थे। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आपको ज्ञान मिला होगा तो अच्छा है,
और आप अगर फिर भी अपने ज्ञान को ताला लगा के रखना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर है, क्योंकि आपका दिमाग है, आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें और आप समझें इस चीज़ को। तो फिर से आप देख लीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।